बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ई कॉमर्स मैनेजमेंट के एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि बैच 8 से रिलेटेड है उसको समझेंगे और सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन से पहले हम इससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है उसको रीड आउट करेंगे और सम अदर इंफॉर्मेशन को भी जानने की कोशिश करेंगे। टोटल मार्क्स कितने हैं? 10 है। इसकी ड्यू डेट 5 नवंबर 2020 है। इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं, आप उसको डेफिनेटली रीड आउट करें। कह रहे हैं हमारे पास प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर सबमिटिंग दिस हैंड्स ऑन एक्सरसाइज। यानी हैंड्स ऑन एक्सरसाइज को सबमिट करने से पहले जो 10,000 आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई उसको नहायत एहतियात के साथ और गौर फिक्र के साथ पढ़ें। यूज़ MS वर्ड टू प्रिपेयर एक्सरसाइज सोल्यूशन। आपने MS वर्ड को इस्तेमाल करना है इस एक्सरसाइज को सोल्यूशन को तैयार करने के लिए। यू मे कंसल्ट ट्यूटोरियल्स एंड वीडियोस इफ द कंसेप्ट इज नॉट क्लियर। कह रहे हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको उसमें ग्रिप नहीं है, तो आप वीडियोस और ट्यूटोरियल्स को कंसल्ट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसकी फर्दर सब इंस्ट्रक्शंस हैं और सारी की सारी रेड में, यानी कि ये आपको बता रही हैं कि ये खतरनाक है। योर सबमिटेड एक्सरसाइज विल नॉट बी कंसिडर्ड काउंटेड इफ। कह रहे हैं आपकी सबमिटेड की हुई जो एक्सरसाइज है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा या उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। किन कंडीशंस में? पहली कंडीशन क्या है? इट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट। अगर आप 6 नवंबर को सेंड करते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट डॉक और डॉक एक्स। कह रहे हैं यानी MS के ये 2 वर्जन है, अगर आप इसमें से किसी और वर्जन में होगी इसके अलावा तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इट डज नॉट ओपन और फाइल इज करप्ट। अगर ये ओपन नहीं होती और यहाँ फाइल करप्ट है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। इट इज़ कॉपीड पार्शियल और फुल फ्रॉम एनी सोर्स, वेबसाइट, फोरम, स्टूडेंट एक्सेट्रा। अगर आपकी ये जो सबमिटेड एक्सरसाइज का सोल्यूशन है ये जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर किसी सोर्स जैसे कि वेबसाइट, फोरम, स्टूडेंट से कॉपी है तो भी उस सूरत में इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लर्निंग आउटकम्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि परफॉर्म प्रोडक्ट रिसर्च ऑन द्रास.pk। द्रास.pk आपने प्रोडक्ट रिसर्च को परफॉर्म करना है। एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स ऑन द्रास.pk। द्रास.pk पे अपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करना है या हंटिंग करनी है। फाइंड द बेस्ट सेलर्स ऑन एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपने बेस्ट सेलर्स को फाइंड करना है। फाइंड प्रॉफिट मार्जिन ऑन अ प्रोडक्ट। और एक प्रोडक्ट पे जो प्रॉफिट मार्जिन है आपने उसको मालूम करना है। तो चलें अपने स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म प्रोडक्ट रिसर्च ऑन द्रास.pk बाई फॉलोइंग द टास्क गिवन बिलो। कह रहे हैं आपसे मतलब है कि आप द्रास.pk पर प्रोडक्ट रिसर्च को आपने परफॉर्म करना है जो आपको नीचे टास्क दिए गए हैं उसके मुताबिक। पहली टास्क क्या है हमारे पास? फाइंड योर प्रोडक्ट नीच एंड सेलेक्ट प्रोडक्ट क्राइटेरिया। आपने प्रोडक्ट नीच को उसके साथ प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जो क्राइटेरिया है उसको भी मालूम करना है। फिलिंग द टेबल विद योर फाइंडिंग एंड प्रोवाइड ए स्क्रीन शॉट। कह रहे हैं जो आपको टेबल दिया गया जिसमें प्रोडक्ट नीच, जिसमें फॉर एग्जाम्पल मोबाइल्स हैं और प्रोडक्ट क्राइटेरिया कवर्स है, आपने अपनी नीच के मुताबिक, ये तो आपको एक गाइडलाइन के तौर पर दिया गया, उसको फाइंड करना और उसका स्क्रीन शॉट देना है। इसके 1 मार्क्स हैं। और उसके बाद क्या है? फाइंड 4 बेस्ट सेलर्स एंड देयर टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। कह रहे हैं 4 बेस्ट सेलर्स को हमने फाइंड करना है, ढूंढना है और उसकी जो टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हमने सर्च करना है। फिल द टेबल विद 4 फाइंडिंग्स एंड प्रोवाइड अ स्क्रीनशॉट। स्टार्ट विद द न्यू एग्जांपल नीच प्रोडक्ट 2 मार्क्स। कह रहे हैं कि आपने उसके प्रोडक्ट के साथ देना है और उनके स्क्रीनशॉट भी देने हैं। चलें साथ से चलते हैं, क्या होता है देखते हैं। फिर हमारे पास क्या है जी? फाइंड 2 competitors or product niche which you have selected in question number 1 and mention if product has any legal issue, customer complaint। कहें जो आपने 2 प्रोडक्ट नीच के जो कंपेटिटर्स हैं उनको मालूम करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था, और प्रोडक्ट जो थी आपकी कोई भी नीच की
और उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई लीगल इशू है या किसी कस्टमर ने कंप्लेंट किया गया है तो आपने उसको बयान करना है। 2 मार्क्स, तो आपने वो 2 बता रहा तो आपने 2 लिखने हैं। फोर्थ है फाइंड द सेलर रेटिंग, शिपमेंट टाइम एंड रिस्पांस रेट ऑफ योर सिलेक्टेड प्रोडक्ट एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। तो कह रहे हैं इसका आपने पॉजिटिव सेलर रेटिंग्स बतानी है, शिप ऑन टाइम बताना है, चैट रिस्पांस रेट बताना है। फोर्थ टास्क में आपने क्या करना है, सिलेक्ट द बेस्ट सेलर एंड एनालाइज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। बेस्ट सेलर को आपने सिलेक्ट करना है, उसकी जो एवरेज कॉस्ट प्रोडक्ट है उसको एनालाइज करना है। फिल द फॉलोइंग टेबल एंड प्रोवाइड अ स्क्रीनशॉट, और इसका भी आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है। तो किस किस में आपने, फिफ्थ में भी स्क्रीनशॉट आपने प्रोवाइड करना है और थर्ड में नहीं है। तो साथ साथ देखते जाएंगे हमने इसके कहाँ स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना कहाँ नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जो हमारा पहले टास्क है कि हमने अपनी प्रोडक्ट नीड्स डिटरमिन करनी है और उसके साथ क्राइटेरिया डिटरमिन करना है। अब हम अपने वेबसाइट dash.pk पे जाते हैं और वहाँ से जाके हम अपनी प्रोडक्ट नीड को सिलेक्ट करते हैं। देन फर्दर हम टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो अपने गूगल ब्रूस पे आया मैं, यहाँ देखें आपके पास दराज है। तो मैंने ऑलरेडी, मैं होम में गया, हेल्थ एंड ब्यूटी एंड मेकअप। तो आप ये कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कैटेगरीज में जाएं। कैटेगरीज में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे आपके पास क्या आ रहा है, हेल्थ एंड ब्यूटी। हेल्थ एंड ब्यूटी के पास आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो मैंने इसमें से कौन सा ऑप्शन मेकअप उठाया, तो आपके पास कई कैटेगरीज हैं तो आप इसमें से उठा सकते हैं। तो कैटेगरीज उठाने के बाद जो मेरी थी प्रोडक्ट नीड वो हेल्थ एंड ब्यूटी थी। तो उसके बाद उससे रिलेटेड तमाम प्रोडक्ट्स मेरे इस साइट पे डिस्प्ले होना शुरू हो गई। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले इसका ट्रेंड देखना था। तो मैंने ट्रेंड्स google.com.pk ओपन किया तो डायरेक्ट मेरे पाकिस्तान में ओपन होगी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ मेकअप और उसके बाद मैं इसको सर्च करता हूँ। जैसे मैंने इसका सर्च का बटन प्रेस किया तो आप देखें हमारे पास एक ट्रेंड लाइन अपीयर हो गया। आप देखें ये 7500 के दरमियान राइज कर रही है, थोड़ी सी जगह ये लो हुई, लेकिन उसके बाद वो दोबारा अपनी इस 7500 रेंज में चली गई है, यानी रेंज में है, अच्छी सेल्स है, बुरी सेल्स नहीं है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद वो आपको बता रहा है कि पाकिस्तान में कौन कौन से टेरिटरी हैं या इलाके हैं या प्रोविंसेस हैं जहाँ इनकी क्या कहते हैं सब रीजन में वो आपको उसकी डिवीजन बता रहा है या ट्रैफिक बता रहा है। सिंध है 100, पंजाब 94, आज़ाद जम्मू कश्मीर 90, इस्लामाबाद। इस तरह आपने साइट का इस पोर्शन का आपने स्क्रीनशॉट लेना है और आखिर में आपने इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेना है। इसमें आप देखें आपकी तरफ रिलेटेड टॉपिक्स हैं, द बॉडी शॉप, और उसके बाद रिलेटेड क्यूरीज हैं। आप उससे रिलेटेड क्यूरीज भी आपको दें तो आपने स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने पहले से ही एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी हुई है। तो मैं आपको वहाँ साथ साथ बताता जाता हूँ कि क्या है। तो मैं अपने सोल्यूशन पे जाता हूँ। तो उसके बाद तो पहली टास्क हमारी क्या थी, फाइंड योर प्रोडक्ट नीड एंड सेलेक्ट प्रोडक्ट क्राइटेरिया, फिल द टेबल विद योर फाइंडिंग एंड प्रोवाइड अ स्क्रीनशॉट, स्टार्ट विद अ न्यू एग्जांपल नीड प्रोडक्ट। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट नीड मेरे पास मेकअप थी। तो प्रोडक्ट क्राइटेरिया मैंने अफोर्डेबिलिटी रखा, यानी प्राइस के हवाले से और उसकी मार्केट अवेलेबिलिटी के हवाले से। तो ये भी आप रख सकते हैं, क्वालिटी रख सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड रख सकते हैं, वारंटी रख सकते हैं, कुछ भी आप प्रोडक्ट क्राइटेरिया रख सकते हैं। तो मैंने अफोर्डेबिलिटी रखा है, यानी प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने थे, तो आप देखें मैंने स्टैंड लाइन का स्क्रीनशॉट दिया, उसका सब रीजन के हवाले से दिया, तो उसकी जो लास्ट है उसका दिया। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट फाइंड 4 बेस्ट सेलर्स एंड देयर टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, fill the table with your findings and provide a screenshot, start with the new example need product 2 marks। आपको वहाँ एग्जांपल दी हुई है मोबाइल की। तो मैंने यहाँ जो मेरा प्रोडक्ट नीड है वो मेकअप है, तो मेकअप से रिलेटेड मैंने कुछ बेस्ट सेलर्स उठाए और उसके बाद उसकी जो तीन तीन प्रोडक्ट्स थी टॉप ट्रेंडिंग में वो मैंने लिखी। अब टॉप ट्रेंडिंग मैंने कैसे डिटरमिन की, उसके रेटिंग के हवाले से और उसके नंबर ऑफ जो कमेंट्स थे उसके हवाले से
मैंने ये चीज़ें उठाई हैं। अगर कोई किसी के पास कुछ और ज़्यादा टेक्निक्स हैं तो काइंडली वो टेक्निक अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो चलिए मैं वापस अपने Draft.com पे जाता हूँ। ये वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मैंने सर्च की थी तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गए। तो ये आपके से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक प्रोडक्ट उठाई मेन पेज से। इस पेज से मैंने एक प्रोडक्ट उठाई, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद इधर है, ये ऊपर है, सॉरी, हाँ, ये वाली मैंने प्रोडक्ट उठाई और ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गई। तो अब मैंने एक ही सेलर लिखना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, आप सेलर कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ सोल्ड बाई एम अरहम। तो ये उसका सेलर का नाम है जो ये चीज़ें आपको प्रोडक्ट बेच रहा है। तो अब ये देखें, मैंने किस पे उठाया था, रेटिंग्स पे उठाया था। 14 रेटिंग्स है इसकी, 19 आंसर्स क्वेश्चंस हैं। तो इस हवाले से मैंने इस प्रोडक्ट को उठाया। तो इसकी फर्दर टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इसकी गो टू स्टोर पे गया। जैसे मैं गो टू स्टोर पे गया तो मैं इसके स्टोर के पेज पे लैंड कर गया। तो आपके पास डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी। तो आप देखें, एम अरहम्स का आ गया, इसके 1899 फॉलोअर्स हैं, 93% पॉजिटिव सेलर रेटिंग है, अच्छी है। उसके बाद मैंने फिर इसमें से प्रोडक्ट ढूंढ ली। मैंने एक ये प्रोडक्ट उठाई, मैंने फिर एक ये प्रोडक्ट उठाई और 3 प्रोडक्ट होगी। एक मैंने पहले उठाई थी। तो अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी की तरफ जाता हूँ। इसका मैंने नाम कॉपी किया और अपने टेबल पे मैंने इसको यहाँ लिख दिया, मिस रोज प्रोफेशनल मेकअप, मिस रोज प्रोफेशनल मेकअप। फिर मैंने क्या किया, थर्ड प्रोडक्ट मैंने उठाई, मिस रोज प्योरली नेचुरल लिक्विड, प्योरली नेचुरल लिक्विड। तो इस तरह पहला सप्लायर एम अरहम्स की मैंने 3 प्रोडक्ट उठा ली टॉप ट्रेंडिंग के हवाले से। तो वो मैंने टॉप ट्रेंडिंग किस हवाले से ली, स्टार रेटिंग के हवाले से मैंने उसको उठाया और जो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं उसके हवाले से उठाया। अब वापस मैं जाता हूँ। अब दूसरा मेरे पास क्या है, मिशन स्टोर्स है। मैंने मिशन स्टोर्स पे जाना है और मिशन स्टोर्स की मेरे पास क्या है इधर। तो वो प्रोडक्ट भी मैंने वहीं से उठाई थी। मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया मिशन स्टोर्स की। तो मैंने इसका पहला नाम लिखा है इधर, ये शेयर्स मिस रोज लिक्विड, सॉरी, ये सॉरी, ये न्यूड वेलवेट फुल कवरेज फाउंडेशन 30 मिलीलीटर। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन उठाई प्रोडक्ट की और मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद मेरे पास कौन सा थर्ड वन है, तो इसी तरह मैं इसके स्टोर पे गया, यहाँ देखा 2245 फॉरवर्ड है, 92% इसकी पॉजिटिव सेलर रेटिंग है। तो यहाँ मैं नीचे आया तो मैंने कौन कौन सी यहाँ से प्रोडक्ट उठाई। तो मैंने एक ऑलरेडी उठाई हुई है ये, और उसके बाद मैंने ये वाली उठाई क्योंकि 79 था। उसके बाद मैंने 33 उठाई। तो यहाँ से देखे मैंने इसकी कॉपी किया, उसको मैंने यहाँ लिखा प्रोडक्ट को, और इस तरह थर्ड पे गया और इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ लिख दिया। इसी तरह अब मेरे पास जो तीसरा सप्लायर है उसको भी मैंने कहाँ से पिक किया है, मेरे डाटा थोड़ा सा स्कैटर्ड है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्च की थी मैंने इस पे। तो आपको भी सर्च करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से नहीं मिलता ये। तो ये मेरे पास क्या है जी, ये योयो मार्ट है। इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था, यहाँ से क्या लें, सॉरी, डायरेक्ट आ गया। तो मैंने वहाँ पेज से सेलेक्ट किया था उसको, ये आ गया हेलो किटी मेकअप ब्रश। इसका मैंने उठाया और यहाँ ये कौन सा है, कुछ और देखता हूँ, तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कुछ हुआ है। चले आगे देखता हूँ, शायद किसी और को मैंने सेलेक्ट किया हो। हाँ, मल्टी कलर है, पैक ऑफ 12, पैक ऑफ 12, ये पैक ऑफ 12 मल्टी कलर लिपस्टिक सेकंड वन है। फर्स्ट वन का मैं देखता हूँ क्या इशू चल रहा है। फिर हमारे पास 2 in 1 124, यहाँ मैंने इसको लिखना है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ,
तो ये मैंने नीचे चेंज कर दिया था, यहाँ मैंने चेंज नहीं किया। तो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूँ, ये फॉर्मेट कर दिया। तो हमारे पास अब तीसरा कौन सा था, मैं ज़रा देख लूँ क्योंकि कुछ मिस्टेक हो रही है। तो मैं इसकी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मिस रोज पैक। ठीक, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ मैंने इसको प्लेस कर दिया। दोबारा मैंने क्या किया, यहाँ से फॉर्मेट और ये। तो अब आपने जो जो प्रोडक्ट उठाई हैं उसके आपने नीचे उसकी स्क्रीनशॉट लगानी है। ये देखें, मैं स्क्रीनशॉट लगा के दिखा रहा हूँ आपको, मैंने ऑलरेडी वहाँ से ली थी। प्रोडक्ट का नाम लिखा, उसकी स्क्रीनशॉट लगाई। ये उसका सेलर का नाम है एम आरम्स, यहाँ देखें एम आरम्स। दूसरी प्रोडक्ट मैंने लगाई, फिर मैंने इसकी तीसरी प्रोडक्ट लगाई। अब हमारे पास जो दूसरा था म्यूनिशन स्टोर, उसकी मैंने जो पहली प्रोडक्ट थी ये लगाई, उसकी पिक्चर और उसका नाम लिखा दूसरी प्रोडक्ट का, और तीसरी प्रोडक्ट का नाम लिखा और इसकी पिक्चर लगाई। अब थर्ड वन था तो मैंने क्या लिखा, ये हेलो किटी मेकअप ब्रशेस। ऊपर मैं इसको चेंज करना भूल गया था, सॉरी। तो उसकी मैंने पिक्चर यहाँ लगाई, यहाँ देखे यू यू मार्ट है। दूसरी मैंने लगाई, उसका भी यू मार्ट है। और तीसरी भी मैंने इसकी लगाई और उसका भी ये सेलर सेम सेम है। तीन डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट मैंने यहाँ लगाई है। मेकअप फिक्सर है, उसके बाद मल्टी कलर लिपस्टिक सेट है और मेकअप ब्रशेस। इसी तरह मैंने डिफरेंट किस्म की उठाई हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, चौथा भी सेलर है, तो उस पर टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो आप काइंडली इसी बेस पे आप उसको सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है जी, प्रोडक्ट हमारे पास टास्क 3 है, फाइंड टू competitors of products niche which you have selected in question 1 and mention if product has any legal issue customer complaint। तो मैंने दो कंपेटिटर्स उठाए हैं, टच शॉप, कार्ट इट। तो उससे लीगल इशू तो कोई नहीं है, लेकिन लिटिल बिट कंप्लेंट्स ही हैं, वो मैंने यहाँ लिखी हैं। वो मैंने कहाँ से उठाई वो मैं आपको बताता हूँ। अपने वापस उस पर जाता हूँ, तो यहाँ देखते हैं। फिर ये दोबारा रिफ्रेश करना होता है। फिर ये कौन सा, पहले मैं सप्लायर देख लूँ, टच शॉप का। तो सेकंड पेज पे जाता हूँ मैं, ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये मैंने खुद से कोई कंप्लेन नहीं लिखी। कंप्लेन यहाँ है तो वो मैंने लिखी। थर्ड पे जाके देखता हूँ, तो चेंज ही नहीं कर रहा। आई थिंक चेंज ही नहीं कर रहा। अब चेंज कर रहा, देखता हूँ। हाँ जी, ये मैंने लिखा था, the lipsticks are not made, one of the lipstick shade 44 is broken, it seems they are used। तो ये मैंने लिखा दे आर यूज। अब कार्ट इट का है, तो मैं कार्ट इट का जाके देखता हूँ कि ये वही है सप्लायर, क्योंकि ये मैंने पहले ही से इस पर सर्च करके रखा हुआ है ताकि हम इसको सेव कर सकें। नहीं, ये तो ग्लोब स्टोर है, मुझे कुछ और देखना होगा। ये कौन सा है, एड फैशन, टच शॉप, देखते हैं। कार्ट इट, तो कार्ट इट का भी मैं यहाँ से आपको सर्च करके दिखाता हूँ। ये मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी स्मॉल एंड टू ब्रशेस
इट इज़ वेरी स्मॉल एंड 2 प्लेसेस आर ब्रोकन बट ओवरऑल गुड जॉब। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने उसी की सर्च करके उसके कमेंट्स में से जो कंप्लेंट्स वो मैंने सर्च की। लीगल इशू मुझे कोई नहीं मिला था तो मैंने ये लगा दिया। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, टास्क नंबर 4 है कि आपने फाइंड द सेलर रेटिंग, shipment time and response rate of your selected product and fill the following table 3 marks. तो पॉजिटिव सेलर रेटिंग, शिप ऑन टाइम, चैट रिस्पॉन्स रेट आपने बताना है। तो पहले मैंने लिखा था, यहाँ से देख लेता हूँ किसका दिया था, मैं ज़रा इसको सर्च आउट कर लूँ, यहीं से दिया था मैंने। तो मैं इसी को लिख लेता हूँ दोबारा, 92%, 99%। तो उस वक्त मैंने पहले बनाया था तो कुछ और था, तो ये 99%, 99% और 100%। तो यहाँ तक हमारी 4 टास्क पूरी हो चुकी हैं। अब हम अपनी टास्क नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें हमने क्या टास्क परफॉर्म करनी है। तो टास्क नंबर 5 को हमने रीड आउट करते हैं दोबारा एक दफ़ा समझने के लिए। सेलेक्ट बेस्ट सेलर, एनालाइज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, फिल द फॉलोइंग टेबल एंड प्रोवाइड अ स्क्रीनशॉट। एक्चुअली मैंने इस पर बहुत सर्च किया है, जो अब मैं खुद परसीव किया हूँ वो क्या है कि जो मैंने ऊपर आपने भी करने हैं, यानी जो आपकी टास्क नंबर ये 2 थी आई थिंक जी, ये टास्क नंबर जो 2 थी आपकी, इसमें आपने 4 बेस्ट सेलर लेने थे और उससे रिलेटेड 3 प्रोडक्ट्स लेनी थी। तो आप हर सेलर से रिलेटेड जो 3 प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस को, उनकी एवरेज कास्ट ले लें, जो जिसकी कम होगी वो बेस्ट सेलर होगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर कोई और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं, किसके लिए, एम आरम्स के लिए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऑलरेडी मैंने क्या किया है, मैंने अपना कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है, तो मैं इसकी पहली प्राइस डालता हूँ 250। यहाँ एक चीज़ नोट कीजिएगा कि आप अगर कोई एक प्रोडक्ट उठा रहे हैं, यानी कि लिपस्टिक उठा रहे हैं या फाउंडेशन उठा रहे हैं या आपकी जो भी नीचे है, तो वो उसी से ही रिलेटेड लें। लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे ही इसको फॉलो अप करें। तो प्लस अब हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, 339 प्लस, और थर्ड वन की क्या है 233। तो हमारे पास, तो अभी मेरे पास 3 है, तो बेसिकली आपके पास 4 होंगे, तो आपने 4 भी ऐड करनी है, 4 से डिवाइड करना है, तो मैं 3 से डिवाइड करता हूँ और मेरे पास 274 मेरे पास इसकी एवरेज कास्ट निकल आई इन 3 प्रोडक्ट्स की। तो इसी तरह नीचे जाके दूसरे म्यूशन स्टोर के लिए जाके चेक करता हूँ, क्लियर किया मैंने 44923, आप याद रखिएगा काइंडली, प्लस उसके बाद 349 प्लस 521 डिवाइडेड बाई 3। तो 439 वो 230 समथिंग था। तो अब या वो मार्ट के लेके आते हैं हम, मैं इसको क्लियर करता हूँ। 209 प्लस 3344 प्लस प्रोडक्ट नंबर 3 465, तो डिवाइडेड बाई 3। तो ये 336 है। तो ये पहले नंबर पे लॉस किसकी एवरेज कास्ट, तो हमारी ये अरहम्स के लिए, एम अरहम्स के लिए है। तो मैं इस पर क्या लिखूंगा, तो एवरेज कास्ट मेरी, मैं दोबारा इसको कैलकुलेट करता हूँ ताकि मैं उसको नीचे लिख सकूँ, बेस्ट सेलर का नाम और इसकी एवरेज प्राइस लिख सकूँ। तो 233 मैं इसको क्लियर कर लूँ, 233 प्लस 339 प्लस 250, तो डिवाइडेड बाई 3। अगर मैंने 3 सप्लायर उठाए हुए हैं तो 274। तो एक तो 400 से प्लस था, एक 300 से प्लस था, तो ये 274 है, तो ये लोएस्ट है।
तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखता हूँ मिनिमाइज करके अपनी जो मेरी लास्ट टास्क है 5th, उसके टेबल में मैं जाके उसको एंटर करता हूँ। एवरेज कास्ट कितनी आ गया, ₹274। और जो सप्लायर है मेरा वो क्या है, अरहम। तो इस तरह मेरी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इस एक्सरसाइज के हवाले से तो काइंडली ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी तौर पर हिट करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ऑन टाइम वसूल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।